तो सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में 15 अगस्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम जानेंगे। और हाँ, ये जो भी क्वेश्चन है ना, कम से कम इतनी नॉलेज तो सभी भारतीयों को होनी ही चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और देखना क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हम सभी को इसके उत्तर पता होना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? तो सर्वोच्च कमांडर कौन थे आज़ाद हिंद फौज के? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसके सर्वोच्च कमांडर कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। कब हुई थी? 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा को पारित हुआ। कब पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान था ना, वो हमारा कब पारित हुआ था, ये हमें पता करना है। तो जो संविधान था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था ये पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। लेकिन पारित पूछा गया है तो पारित कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हो गया था। भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में होती है? अब ये तो सभी को पता होना चाहिए कि लंबाई जो चौड़ाई होती है, मतलब इस तरीके से जो झंडा होता है उसकी लंबाई तो ये वाली होती है और चौड़ाई ये वाली होती है। तो इन दोनों का अनुपात कितना होता है? तो जो लंबाई होती है वो 3:2 में रखी जाती है। मतलब अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर उसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट का निर्माण किस घटना व्यक्ति की याद में हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण किस घटना या व्यक्ति के याद में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों हुआ था इंडिया गेट का निर्माण? तो ध्यान रखना, जो इंडिया गेट है वो विश्व युद्ध प्रथम में मारे गए थे, जो शहीद हुए थे ना सैनिक, उनकी याद में बनाया गया था इंडिया गेट। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारतीय का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो ध्यान रखना, ये क्यों चुना गया था, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो जापान था ना, जापान के सहयोगी बल थे, उन्होंने आत्मसमर्पण दिया था। उनके आत्मसमर्पण की क्या थी? सालगिरह थी। तो इसलिए इनके आत्मसमर्पण की सालगिरह थी, इसलिए ही उन्होंने 15 अगस्त को ही क्या चुना? भारत का स्वतंत्रता दिवस चुना। भारतीय ध्वज को तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट में फहराया गया? तो यहाँ से ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला भी कौन थी? तो वो थी तेंजिंग नोर्गे। और इन्होंने कब झंडा फहराया, मतलब ये कब चढ़ी थी वहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 29 मई 1953 को चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। वह पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था? विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे भीकाजी कामा। कौन थे? भीकाजी कामा, जिन्होंने विदेशी मिट्टी पर भारतीय ध्वज लहराया था। 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? विदेशी मिट्टी पर तो भीकाजी ने फहराया। और उसके बाद जो लाल किला था उसमें राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहली बार किसने फहराया था? तो ध्यान रखना, यह फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय ध्वज के डिज़ाइनर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसे ध्यान रखना, कौन है डिज़ाइनर? पिंकली वेंकैया। कौन? पिंकली वेंकैया भारतीय ध्वज के डिज़ाइनर हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन को कब भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? जो राष्ट्रीय ध्वज है वर्तमान समय का तिरंगा, उसे भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था कब? इसे ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। यह किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई है।
राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिज़ाइन और निर्माण की प्रक्रिया को किसके द्वारा विनियमित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये ध्यान रखना, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? जो भारत का संविधान था वो कब से लागू हुआ था, ये हमें बताना है। तो जो भारत का संविधान था वो अभी मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और पारित कब हुआ था वो, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत के बाहर किस देश में प्रमाणित भारतीय झंडा फहराया गया? किस देश में प्रमाणित भारतीय झंडा फहराया गया था? जो भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद भी किस देश में फहराया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था भारतीय झंडा। पहली बार भारत का ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था, ये हमें पता होना चाहिए। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो पहली बार कहाँ फहराया गया था? तो ध्यान रखना, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था जो राष्ट्रीय ध्वज था। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ नॉलेज यहाँ पर है। जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था 1906 में वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता था, फिर दूसरा ऐसा हुआ, फिर चेंज हुआ तीसरा, फिर चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, और जो छठा राष्ट्रीय ध्वज है वो वर्तमान समय का तिरंगा जिसे कहा जाता है वह हमारा छठा राष्ट्रीय ध्वज है। 1947 में से इसे लागू कर दिया गया था, इसे पारित कर दिया गया था। तो 1947 से अब कौन सा तिरंगा चल रहा है? हमारा ये वाला ध्वज चल रहा है जिसे तिरंगा कहा जाता है। उसके पहले ये सभी राष्ट्रीय ध्वज हमारे बन चुके हैं। तो अगर पूछा जाए कि तिरंगा किस नंबर का ध्वज है तो वो छठे नंबर का राष्ट्रीय ध्वज है हमारा। अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग कितने साल तक शासन किया था? कितने साल तक शासन किया था? तो 200 साल तक उन्होंने शासन किया था भारत के ऊपर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में ध्यान होना चाहिए कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। अशोक चक्र कहाँ पर स्थापित होता है? तो जो तिरंगा होता है उसमें अशोक चक्र यहाँ पर होता है, नीले कलर का पॉइंट होता है, उसमें कितनी तीलियाँ होती है? इस प्रकार 24 तीलियाँ होती है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई थी? तो ये कौन सी तिथि को लागू हुई? 26 जनवरी 2002 को लागू हुई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, इसे भी अच्छे से देखना। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में कहाँ फहराया गया था? अभी क्वेश्चन आया था तो ये सभी को पता होना चाहिए कहाँ फहराया गया था। तो ये पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। और आज की वीडियो में इतना ही। यह स्पेशल क्वेश्चंस सभी को याद होने चाहिए। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।